नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एस पॉइंट में। ठीक है दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं सीडीपी के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि आपके सीटेट, यूपी टेट, कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें आपका सीडीपी का अगर पोर्शन है तो वो जो है उसके लिए जो है ये वीडियो जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आप वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिए, पूरा अंत तक देखिए, जिससे आपके जितने भी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे वो जो है काम आएगी। ठीक है, और आपका ये जो क्वेश्चन होंगे ये सीडीपी से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम होंगे आपके, जैसे होम साइंस है, होम साइंस में भी सीडीपी का पोर्शन होता है। तो होम साइंस से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम्स होंगे, आपका बीपीएससी हो गया, टीजीटी, पीजीटी, कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है, जिसमें भी अगर सीडीपी पूछा जाता है उसके लिए ये वीडियो जो है बहुत 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 ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। ठीक है, तो वीडियो शुरू होने से पहले आप वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं आज का अपना क्लास। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालकों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रतिभाशाली बालकों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसका संपूर्ण प्रतिभाशाली बालक, सेकंड है विशिष्ट प्रतिभाशाली बालक, थर्ड है क ख दोनों, फोर्थ है मध्यम प्रतिभाशाली बालक। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ग, यानी कि थर्ड ऑप्शन। ठीक है, यानी कि प्रतिभाशाली जो बालक हैं उनको संपूर्ण प्रतिभाशाली बालक और विशिष्ट प्रतिभाशाली बालक के भागों में जो है वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, मध्यम प्रतिभाशाली बालक नहीं होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन, तो प्रतिभाशाली बालकों की क्या विशेषताएं हैं। जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनके अंदर क्या लक्षण पाए जाते हैं, मतलब क्या क्वालिटी पाई जाती है। फर्स्ट ऑप्शन है उच्च बुद्धि लब्धि, सेकंड है अच्छा स्वास्थ्य, थर्ड है ग्रहणशीलता, फोर्थ है शिक्षा तथा शैक्षिक उपलब्धियां, और अगला है आपका उपर्युक्त सभी। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, उपर्युक्त सभी। ठीक है, उपर्युक्त सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कि एक जो प्रतिभाशाली बालक होता है उसके अंदर जो है ये सारी विशेषताएं पाई जाती हैं। मतलब कि उसके अंदर उच्च बुद्धि लब्धि होती है, उसका अच्छा स्वास्थ्य होता है, ग्रहणशीलता होती है, शिक्षा तथा शैक्षिक उपलब्धियां भी होती हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले सवाल पे। क्या है हमारा अगला सवाल। ठीक है, साथ ही आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, देखते हैं। चलिए, प्रतिभाशाली बालकों की समायोजन समस्या का निराकरण किस प्रकार किया जा सकता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनकी जो समस्या होती है, तो उनके जो समायोजन की समस्या होती है उसका निराकरण आप किस प्रकार कर सकते हैं। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है अलग कक्षाओं की व्यवस्था, सेकंड है विस्तृत पाठ्यक्रम, थर्ड है शिक्षकों द्वारा व्यक्तिगत शिक्षण, और फोर्थ है वाचनालय और पुस्तकालय, और अगला है प्रोत्साहन और पुरस्कार, और लास्ट ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। मतलब किन किन प्रकार से जो है आप जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनकी समायोजन की जो समस्या है उसका निराकरण कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो आपके सारे ही ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएंगे। मतलब इन सारी ही विधियों से जो है, इन सारे ही प्रकार से जो है आप प्रतिभाशाली बालकों की जो समस्या होती है, समायोजन की जो समस्या होती है, उसमें जो है ये मदद कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ठीक है, मतलब कि अलग कक्षा की व्यवस्था करके भी जो है उनके समायोजन की समस्या का जो है आप निराकरण कर सकते हैं, विस्तृत पाठ्यक्रम
है उनकी जो समायोजन की समस्या है उसको दूर किया जा सकता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल पे। क्या है हमारा अगला सवाल? कह रहा है कि प्रतिभाशाली बालकों का पाठ्यक्रम किस प्रकार होना चाहिए। जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनका जो पाठ्यक्रम होता है किस प्रकार से होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है विस्तृत पाठ्यक्रम, सेकंड है सरल पाठ्यक्रम, थर्ड है जटिल पाठ्यक्रम, फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो कैसा पाठ्यक्रम होना चाहिए? जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं तो उनका पाठ्यक्रम जो है विस्तृत होना चाहिए, न कि सरल होना। एक तो वो प्रतिभाशाली बालक हैं, उनकी बुद्धि लब्धि उच्च है, तो सरल चीज़ों को नहीं, बल्कि उनका जो पाठ्यक्रम है वो कैसा होना चाहिए? विस्तृत होना चाहिए, व्यापक होना चाहिए। ठीक है, और जटिल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, विस्तृत होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, विस्तृत पाठ्यक्रम। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि सामान्य बालकों से कितनी अधिक होती है। मतलब कि जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि जो है सामान्य बालकों की अपेक्षा कितनी अधिक होती है। 130 से 140, 120 से 130, 110 से 120, 150 से 160। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, कि मतलब कि जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनकी जो बुद्धि लब्धि है वो सामान्य बालकों की अपेक्षा 130 से 140 जो है अधिक होती है। ठीक है, उसके बाद से चलते हैं अगले सवाल पे। क्या कह रहा है? अगला सवाल है किसने कहा है कि विशिष्ट बालक वह है जो सामान्य या औसत बालक से मानसिक, शारीरिक, सामाजिक विशेषताओं में इतना अधिक भिन्न होते हैं कि उसे अपनी अधिकतम क्षमता के विकास हेतु विद्यालय क्रियाकलापों में संशोधन या विशिष्ट शैक्षिक संस्थाओं की आवश्यकता होती है। ठीक है, मतलब ये बात किसने कही है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन किर्क, ऑप्शन सेकंड है क्रुक्सैंक, ऑप्शन डी है क्रो। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? किर्क। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा किर्क। ठीक है, किर्क महोदय जो है इनके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल पे। क्या है हमारा अगला सवाल? वह बालक जो मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक आदि विशेषताओं में औसत से विशिष्ट हो और यह विशिष्टता इस स्तर की हो कि उसे अपने विकास क्षमता की उच्चतम सीमा तक पहुंचने के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता हो, असाधारण या विशिष्ट बालक कहलाता है। किसने कहा है? ये बात किसने कहा है? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? पहला ऑप्शन है स्किनर, दूसरा है क्रो, तीसरा है हैविंग हार्ड और लास्ट है ओडन। तो किसने कहा है? क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन सेकंड। ठीक है, ऑप्शन सेकंड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्रो। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल पे। निम्न में से कौन विशिष्ट बालक का प्रकार है? मतलब ये जो भी हैं कौन जो है विशिष्ट बालक के प्रकार होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है प्रतिभाशाली बालक, सेकंड है पिछड़ा बालक, थर्ड है सृजनात्मक बालक और फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो क्या इसका राइट आंसर होगा? विशिष्ट बालक के प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो ये सारे ही होते हैं। ठीक है, प्रतिभाशाली बालक भी होते हैं, पिछड़ा बालक भी होते हैं, सृजनात्मक बालक भी होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले सवाल पे। क्या कह रहा है हमारा अगला सवाल? अगला सवाल है निम्न में से कौन विशिष्ट बालक का प्रकार है? इसमें से कौन विशिष्ट बालक का प्रकार है? सेम सवाल है। तो मंद बुद्धि बालक, समस्यात्मक बालक, विकलांग बालक, उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? उपयुक्त सभी। ठीक है, मतलब ये सारे ही क्या हैं? विशिष्ट बालकों के प्रकार है। विशिष्ट बालक का मतलब ही होता है कि ऐसे बालक जिनमें कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं, कुछ विशिष्ट विशेषताएं पाई जाती हैं,
चाहे उनके वो गुण हो सकते हैं, चाहे वो उनके दोष हो सकते हैं। ठीक है, विशेष रूप से कोई भी विशेषता अगर पाई जाती है उसी को विशिष्ट बालक कहते हैं। मतलब ऐसे जो कि सामान्य बालकों से क्या होते हैं, अलग होते हैं। ठीक है, अगर उनमें कोई कमी पाई जा रही है जो कि सामान्य बालकों में नहीं पाई जाती है तो भी उनको हम क्या कहेंगे, विशिष्ट बालक कहेंगे। कोई उनमें गुण पाए जाते हैं जो कि सामान्य बालकों में नहीं होते हैं तो भी हम उनको विशिष्ट बालक कहेंगे। ठीक है, जैसे कि मंद बुद्धि बालक है, यानी कि सामान्य बालकों की अपेक्षा उनकी बुद्धि क्या है, कम है, तो वो भी वो क्या है, विशिष्ट बालक है। अगर उच्च बुद्धि लब्धि है तो भी वो विशिष्ट बालकों की अपेक्षा क्या है, अलग है, तो इसलिए उसको विशिष्ट बालक कहा जाता है। तो ये सारे ही जो प्रकार हैं वो क्या हैं, विशिष्ट बालकों के प्रकार हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल पे। क्या है हमारा अगला सवाल, कह रहा है कितनी बुद्धि लब्धि वाले प्रतिभाशाली बालक जो है कहलाते हैं। मतलब प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि जो है कितनी होती है कि उनको जो है हम प्रतिभाशाली बालक कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या है, 130 या इससे अधिक, सेकंड है 110 या इससे अधिक, थर्ड है 100 या इससे अधिक, फोर्थ है 105 या इससे अधिक। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। मतलब कि 130 या इससे जो अधिक बुद्धि लब्धि वाले जो बालक होते हैं उनको हम प्रतिभाशाली बालक कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल पे। क्या है अगला सवाल, कह रहा है प्रतिभाशाली शब्द प्रयोग उन 1% बालकों के लिए किया जाता है जो सबसे अधिक बुद्धिमान होते हैं। किसका कथन है, मतलब ये बात किसने कही थी कि प्रतिभाशाली शब्द प्रयोग जो है उन 1% बालकों के लिए किया जाता है जो सबसे अधिक बुद्धिमान होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है टर्मन, सेकंड है ओडन, थर्ड है स्किनर एवं हैरीमैन और फोर्थ है रॉस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसने कहा ये बात, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, स्किनर एवं हैरीमैन। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल पे। क्या है हमारा अगला सवाल, कह रहा है प्रतिभाशाली बालक शारीरिक गठन, सामाजिक समायोजन, व्यक्तित्व के गुणों, विद्यालय उपलब्धि, फेल की सूचनाओं और रुचियों की बहुलता में सामान्य बालकों से श्रेष्ठ होते हैं। यह परिभाषा किसकी है, मतलब कि जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वो शारीरिक गठन में, सामाजिक समायोजन में, व्यक्तित्व के गुणों में, इन सारी चीज़ों में जो है सामान्य बालकों की अपेक्षा क्या होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं। ये परिभाषा जो है किसकी है, इसका जो ऑप्शन है वो है, फर्स्ट ऑप्शन है क्रो एवं क्रो, सेकंड है टर्मन एवं ओडेन, थर्ड है हैरीमैन, फोर्थ है स्किनर। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा टर्मन एवं ओडेन। ठीक है, ये बात जो है किसने कही है, टर्मन एवं ओडेन। सेकंड ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल पे। क्या है, कह रहा है किसने कहा है कि प्रतिभाशाली बालक 2 प्रकार के होते हैं। प्रथम वे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि 130 से अधिक होती है और दूसरे वे बालक जो किसी विषय विशेष जैसे कि कला, संगीत, गणित आदि में विशेष योग्यता रखते हैं। ठीक है, ये बात किसने कही है कि जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। प्रथम वे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि जो है 130 से अधिक होती है और दूसरे वे बालक जो किसी विषय विशेष, यानी कि जैसे कला हो गया, संगीत हो गया, गणित हो गया, इसमें जो है विशेष योग्यता रखते हैं। मतलब कि कला जो है सबको नहीं आती है। ठीक है, किसी विशेष बालक को ही आती है, मतलब उसमें एक विशिष्ट गुण होता है जिसके अंदर कला होती है। संगीत हर किसी को नहीं आती है। ठीक है, गणित हर किसी को नहीं आती है। ठीक है, मतलब ऐसे बालक जो ये विशेष योग्यता रखते हैं उनको जो है विशिष्ट बालक
कहा जाता है, प्रतिभाशाली बालक कहा जाता है। मतलब 2 प्रकार के प्रतिभाशाली बालक होते हैं। ठीक है, ये बात किसने कही है, किसका ये कथन है? फर्स्ट ऑप्शन है थॉर्नडाइक, सेकंड है टर्मन, थर्ड है ड्रेवर, फोर्थ है क्रो एवं क्रो। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, क्रो एवं क्रो। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल पे। क्या कह रहा है, निम्न में से कौन प्रतिभाशाली बालक की विशेषता है? कौन जो है प्रतिभाशाली बालक की विशेषता है? पहला ऑप्शन है मानसिक प्रक्रिया की तीव्रता, दूसरा है दैनिक कार्यों में विभिन्नता, तीसरा है पाठ्य विषयों में अधिक रुचि या अरुचि, और फोर्थ है उपर्युक्त सभी। ठीक है, प्रतिभाशाली बालक की क्या विशेषता होती है? तो ये सारी ही विशेषता होती है। उनके अंदर मानसिक प्रक्रिया की तीव्रता होती है, दैनिक कार्यों में विभिन्नता होती है, पाठ्य विषयों में अधिक रुचि या अरुचित होती है। मतलब कि ये सारे ही जो है प्रतिभाशाली बालक की विशेषताएं होती हैं। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ। ठीक है, उपयुक्त सभी। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल पे। कह रहा है निम्न में से कौन प्रतिभाशाली बालक की विशेषता है? पहला है विशाल शब्दकोश, दूसरा है सामान्य ज्ञान की श्रेष्ठता, थर्ड है आश्चर्यजनक अंतर्दृष्टि का प्रमाण, और फोर्थ है उपर्युक्त सभी। तो ये भी जो है प्रतिभाशाली बालक की सारी विशेषताएं होती हैं, इसलिए क्वेश्चन 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4। ठीक है, 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन जो है 4 इसका उपर्युक्त सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको जो है ये सारे ही क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारा, निम्न में से कौन प्रतिभाशाली बालक की पहचान की विधि है? मतलब कि किन विधियों से जो है हम प्रतिभाशाली बालक की पहचान करते हैं? पहला ऑप्शन है अध्यापक निर्णय, दूसरा है समूहगत बुद्धि परीक्षण, तीसरा है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, और फोर्थ है उपर्युक्त सभी। ठीक है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर? अध्यापक निर्णय होगा कि समूहगत बुद्धि परीक्षण होगा कि व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण होगा कि उपयुक्त सभी होगा? मतलब इन सारी ही विधियों से प्रतिभाशाली बालक की पहचान होती है या फिर इनमें से किसी एक से होती है? ठीक है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन फोर्थ। ठीक है, ऑप्शन फोर्थ जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। मतलब अध्यापक निर्णय के द्वारा भी हम प्रतिभाशाली की पहचान कर सकते हैं, समूहगत बुद्धि परीक्षण के द्वारा भी विशिष्ट बालकों यानी कि प्रतिभाशाली बालकों की पहचान की जाती है, और व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण से भी प्रतिभाशाली बालक की पहचान की जाती है। ये सारी ही विधियां हो जाएंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, किसने कहा है कि प्रतिभाशाली बालक को सामान्य रूप से विभिन्न कक्षाओं में अध्ययन करना चाहिए? जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनको सामान्य रूप से विभिन्न कक्षाओं में अध्ययन करना चाहिए, ये बात किसने कहा है? पहला ऑप्शन है शेफिल्ड, दूसरा है हॉलिंगवर्थ, तीसरा है क्रो एम क्रो, और लास्ट है ड्रेवलिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड। ठीक है, क्रो एवं क्रो, ऑप्शन थर्ड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या है हमारा? कह रहा है जो बालक किसी नवीन वस्तु का निर्माण करने व जीवन में अभिनव व्यवहार करने की योग्यता रखते हैं वे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? जो बालक किसी नवीन वस्तु का निर्माण करने व जीवन में अभिनव व्यवहार करने की योग्यता रखते हैं वे कहलाते हैं, वैसे बालक क्या कहलाते हैं?
पहला ऑप्शन है सृजनात्मक बालक, दूसरा है प्रतिभाशाली बालक, तीसरा है समस्यात्मक बालक और चौथा है संवेगात्मक बालक। तो क्या कहते हैं उन बालकों को? जो ऐसे बालक होते हैं जो नवीन वस्तु का निर्माण करते हैं और जीवन में अभिनव व्यवहार करने की योग्यता रखते हैं। तो ऐसे बालकों को हम जो है सृजनात्मक बालक कहते हैं। सृजनात्मकता का मतलब ही होता है नए चीज़ों का निर्माण करना, नई वस्तुओं का निर्माण करना, ठीक है, सृजन करना, निर्माण करना, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, सृजनात्मक बालक, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है हमारा अगला क्वेश्चन? किसने कहा है कि जब किसी कार्य का परिणाम नवीन हो जो किसी समूह में समूह द्वारा उपयोगी एवं मान्य हो वह कार्य सृजनात्मकता कहलाता है। मतलब सृजनात्मकता की जो यह परिभाषा है किसने दी है कि जब किसी कार्य का परिणाम नवीन हो जो किसी समूह में समूह द्वारा उपयोगी एवं मान्य हो वह कार्य सृजनात्मकता कहलाता है। किसने कहा है? ऑप्शन फर्स्ट है, इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है मेडनिक, सेकंड है स्टेन, थर्ड है रॉबर्ट फ्रॉस्ट और फोर्थ है टोरेंस। तो किसने कहा है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड, स्टेन ने। स्टेन ने कहा है कि जब किसी कार्य का परिणाम नवीन हो जो किसी समूह में समूह द्वारा उपयोगी एवं मान्य हो वह कार्य जो है सृजनात्मकता कहलाती है, ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल पे। कह रहा है निम्न में से कौन सृजनात्मकता का सिद्धांत है? इनमें से जो है कौन जो है सृजनात्मकता का सिद्धांत है? पहला ऑप्शन है मनोविश्लेषणात्मक, सेकंड है सहचर्यवाद, थर्ड है अस्तित्ववाद और फोर्थ है उपयुक्त सभी। मतलब ये सारे ही सिद्धांत क्या हैं? सृजनात्मकता के सिद्धांत है। इनसे जो है सृजनात्मकता का निर्माण होता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के इस क्लास में इस वीडियो के माध्यम से जो है आप इतने सारे 20 क्वेश्चन जो है हमने सॉल्व किए हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे के जो भी क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। 20 क्वेश्चन जो कि प्रतिभाशाली बालक से, जो कि इंटेलिजेंस चाइल्ड होते हैं, उनसे जो है ये क्वेश्चन रिलेटेड था, ठीक है। तो ये आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही था। आगे के क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।